अगर आप भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे होगे या सीरियस वे में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते होगे तो आपको ये तो कंफ्यूजन जरूर से आया होगा कभी ना कभी कि क्या स्पीड ज्यादा मैटर करती है या एक्यूरेसी। क्या हमें स्पीड से क्वेश्चंस का आंसर देने चाहिए या एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो क्या है इसका राइट आंसर। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमबीए को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या स्पीड मैटर करता है या एक्यूरेसी मैटर करती है, क्या बेटर ऑप्शन रहने वाला आप लोगों के लिए, क्या कोई तीसरा भी इसमें कदम रखने वाला है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्पीड और एक्यूरेसी की कंपैरिजन की, तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी होता क्या है। तो अगर गाइस मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड हमें क्या देती है, स्पीड से हमें क्या पता चलता है, तो आप लोग बोलेंगे कि स्पीड से हमें पता चलता है कि स्पीड जैसे ही हमें बढ़ानी होती है, स्पीड से हम ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, टाइम का प्रेशर जो है वो हैंडल हो जाता है, हमें टाइम की टेंशन नहीं होती क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन भी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं भाई, स्पीड अच्छी है तो इजी क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो स्पीड जो है हमें कॉन्फिडेंस देता है, साथ ही साथ हाई स्कोर भी देता है। स्पीड क्या है, कॉन्फिडेंस देता है, हाई स्कोर देता है, ये तो स्पीड की फायदे हैं। लेकिन क्या सिर्फ स्पीड ही है, स्पीड क्या सिर्फ स्पीड का प्रॉब्लम क्या है भाई। अगर सिर्फ ही सिर्फ स्पीड हो, एक्यूरेसी को भूल जाओ, अभी सिर्फ सिर्फ स्पीड पे फोकस करें तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो देखो सिली मिस्टेक्स हो सकती है कि अगर हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सिली मिस्टेक्स हो जाएगी कि हमने 2+2 को 4 की जगह 5 लिख दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो जाए क्योंकि हम स्पीड को मेंटेन कर रहे होंगे, हम सोच रहे होंगे कि यार 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है या 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी में हम कैलकुलेशन गलती कर रहे होंगे या फिर हम रॉन्ग ऑप्शन को ही टिक कर रहे होंगे। हमें पता चल गया कि अच्छा इसका आंसर 154 होगा, लेकिन 153 लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, 154 लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आप जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर सी की जगह ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाओगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपको स्पीड मेंटेन करनी है। साथ ही साथ आप नेगेटिव मार्किंग का रिस्क हो जाता है कि भाई स्पीड में तुमने गलत कर दिया, गलत टिक करके आ गए तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है, स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में तुमने तुक्का लगा दिया, तो स्पीड के ये नुकसान है हमारे पास। स्पीड के फायदे हैं तो भाई नुकसान भी है। अब मैं बात कर रहा हूं एक्यूरेसी की। देखो सबसे पहले मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे, फिर अपने सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हमारे लिए बेटर क्या होना चाहिए। तो स्पीड के फायदे पता चल गए मुझे, स्पीड के नुकसान पता चल गए। अब एक्यूरेसी क्या देती है, एक्यूरेसी के फायदे क्या हैं भाई। तो एक्यूरेसी जो है करेक्ट अटेम्प्ट को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। करेक्ट अटेम्प्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर एक्यूरेसी के साथ करें हम तो। ठीक है, फिर नेगेटिव मार्किंग जो है वो काफी डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग काफी कम हो जाती है अगर हम एक्यूरेसी के साथ करें। भाई जो क्वेश्चन आता है वो कर रहे हैं, जो नहीं आता नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कहां से आएगी, नहीं आएगी ना, तो नेगेटिव मार्किंग कम हो जाती है। साथ ही साथ स्कोर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है। तो स्कोर इंक्रीज होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जाहिर सी बात है कि अगर आप एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो स्मार्टनेस होगा और हाई स्कोर होगा, स्मार्टनेस होगा एंड हाई स्कोर होगा, तो स्कोर तो बिल्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो एक्यूरेसी के फायदे हैं भाई कि एक्यूरेसी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बट एक्यूरेसी के नुकसान भी हैं। जैसे फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। नुकसान क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को कि देखो करेक्ट अटेम्प्ट जो है उसे इंक्रीज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम लेंगे। करेक्ट अटेम्प्ट को इंक्रीज करने के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। नेगेटिव मार्क्स जो है वो डिक्रीज होने वाला है। और स्कोर, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं देखो करेक्ट अटेम्प्ट को इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो है उसे डिक्रीज करने के लिए, नेगेटिव मार्क्स जो है उसे डिक्रीज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग बोलेंगे कि मैं क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं आता, मैं क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर रहा भाई। तो आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आपको जो क्वेश्चन आता भी है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि हो जाएगा, बट उसको भी रिस्क नहीं लेना चाहते, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में उसको भी हटा रहे हैं आप लोग। साथ ही साथ आप लोग, अगर मैं बात करूं कि स्कोर को कंसिस्टेंसी के बढ़ाने के लिए स्कोर लगातार बढ़ते होना चाहिए। आपका
ग्राफ जो है ऐसा होना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं एंड इस तरीके से ये सोचते हुए कि भाई वो क्वेश्चन नहीं आता ना, छोड़ दे यार, बस मेरा ग्राफ ऊपर होना चाहिए, मैं जो पहले क्वेश्चंस कर रहा था उसी की तरीके से ऊपर इंक्रीज होते रहना चाहिए मेरा ग्राफ, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं भैया, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ये एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मान लो एक 2 मिनट का क्वेश्चन है, उसमें 5 मिनट लगा रहे हैं कि यार मुझे तो एक्यूरेसी मेंटेन करनी है भैया, मुझे एक्यूरेट आंसर देना है, तो टाइम टेकिंग भी तो हो रहा है, तो ये एक्यूरेसी के नुकसान है, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं कि बेटर सॉल्यूशन क्या रहने वाला है हमारे पास, तो बेटर सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि अगर मैं ज्यादा स्पीड से क्वेश्चन के आंसर दूंगा तो ज्यादा स्कोर आएगा, या फिर आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आंसर दूंगा तो मेरे स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा आने वाले हैं। आपके पास एक इकलौता समाधान होना चाहिए, एक इकलौता फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? स्मार्ट स्पीड के साथ और हाई एक्यूरेसी के साथ अगर आप लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच और हाई स्मार्ट अप्रोच और हाई एक्यूरेसी के साथ अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आंसर निकाल पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के नंबर ले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे एंड क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो रही है तो स्कोर बहुत बूस्ट होगा, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में इजीली पहुंच पाएंगे आप लोग। तो आपको करना क्या है भाई? स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करनी है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अब देखो भाई, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं मेरे पास, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में ले जाना है, सेम तरीके से दोनों का कर्व जो है ऊपर की तरफ जाने चाहिए। अगर स्पीड का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्यूरेसी का भी कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, अगर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन कर रखी है, मान लो एक बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर 40 सेकंड में दे रहा है, ठीक है, स्पीड मेंटेन कर रहा है लेकिन एक्यूरेसी खराब है उसकी, लेकिन एक बच्चा एक क्वेश्चन को सॉल्व करके 50 सेकंड दे रहा है, दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके 50 सेकंड में आंसर दे रहा है, बट वो सही आंसर दे रहा है, तो 10 सेकंड का अंतर कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि आप एक्यूरेसी के साथ दे रहे हैं और आप स्पीड मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन करके रखनी है आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी स्पीड इसी एक्यूरेसी के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट करें, अपनी तैयारी को कंप्लीट रोड मैप कंप्लीट गाइडेंस के साथ करें एंड साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। करना क्या होगा? तो अगर आपको करना क्या होगा एनरोल करने के लिए, किसी भी ब्राउजर पे जाना, अड्डा 24/7 सर्च करना, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आना एंड यहाँ पे ऑल कोर्सेज के बाद सीयूटी यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे आना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखेगा सीयूटी हिंदी मीडियम। जैसे ही आप सीयूटी हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा सीयूटी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट। इस पर क्लिक करना, आपको 2 बैचेस देखने को मिलेगी, एक तो सीयूटी यूजी 2027 जिसमें आपको हिंदी प्लस जीएटी देखने को मिलेगा एंड दूसरा इंग्लिश प्लस जीएटी देखने को मिलेगा। मान लो आप हिंदी प्लस जीएटी पे क्लिक करते हो एंड इसको बाय करते हो तो देखो यहाँ पे 48% का ऑफ चल रहा है, तो 48% का ऑफ, जैसे कि मैंने बोला कि 48 नहीं 50% का ऑफ दिखेगा आप लोगों को, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक अमेजिंग सा कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है एसएस लाइव। जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड को टाइप करके यहाँ पे गेट अप्लाई करते हो, यहाँ पे आपको 50% तक का ऑफ देखने को मिल सकता है, तो अपनी तैयारी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। याद रखना, एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है एसएस लाइव कूपन कोड, ठीक है भाई। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है फिर भी चाहती हो आप लोग कि मुझसे कनेक्ट करो एंड पर्सनली मेंटोरशिप चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना है आप लोगों को, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या फिर कोर्स में एनरोल होने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो एंड जो भी डाउट है, जो भी परेशानी है वो पूछ सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्लास 12th में अगर हो आप तो अभी ही बेहतर अवसर है आप लोगों के लिए कि सीवीटी के साथ साथ क्लास 12th के साथ साथ सीवीटी को भी क्रैक कर सको। तो जल्दी से बताओ कौन कौन तैयार है क्लास 12th के साथ साथ सीवीटी को देने के लिए एंड कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताओ।